दीर्घवृत्त पर आधारित एक्सरसाइज के प्रश्न बताए जा रहे हैं। ये दीर्घवृत्त की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी किताब की जो एक्सरसाइज है 11.3 उसका प्रश्न नंबर 19 है। इस दीर्घवृत्त का जो केंद्र मूल बिंदु है 0,0 और इसका जो दीर्घाक्ष है वो y अक्ष पर है और ये दीर्घवृत्त बिंदु इतने और इतने से होकर जाता है। ऐसे दीर्घवृत्त का हमें समीकरण निकालना है। तो जो दीर्घवृत्त जिसका केंद्र यदि मूल बिंदु पर है तो ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण ऐसे लिखा जाता है x² प्लस y² बराबर 1। ये सॉल्यूशन है। यहां से मान लिया है कि दीर्घवृत्त का ये समीकरण है। केंद्र मूल बिंदु होने पर समीकरण इस रूप में लिखा जाता है x² प्लस y² बराबर 1। ए और बी के मान जब भी निकल आवे तो यहाँ लग जाएंगे और वही समीकरण हो जाएगा। तो यह दीर्घवृत्त इन बिंदुओं से होकर जाता है। तो इन बिंदुओं से जो मान लिया है ये दीर्घवृत्त उससे इसको भेज दिया गया है। भेजने से तात्पर्य होता है कि x y की जगह इन मानों को लगा दो एक एक करके। पहली बार x का मान 3 और 2 लगाएंगे, यहाँ पर x की जगह 3 और यहाँ 2 लगाएंगे तो ये आपका ये रूप आ जाएगा। ये 3² अपॉन a² प्लस 2² अपॉन b² बराबर 1 इस बिंदु से भेज दिया इस दीर्घवृत्त को। इसी तरह से जब इससे भेजेंगे x y की जगह 1 और 6 लगाएंगे दीर्घवृत्त के इस समीकरण में तो ये आ जाएगा। इनमें स्क्वायरों को के मान जब लगा के लिखे तो ये समीकरण आए। ये 3² इसी तरह 9, ये 2² 4 हो गया है और ये 1² और 6² को इस तरह से लिख के ये नंबर डाल दिए समीकरणों के। आगे क्या है कि इन समीकरणों में को हल करके हमें ए और बी निकालने हैं। तो ये निकलेंगे तब जब इनमें से कोई सा एक पद समान हो जाए। और तो समान करने के लिए किसी संख्या का गुणा कर लेते हैं। तो हमने समीकरण 1 में 9 का गुणा कर लिया है जिससे यहाँ 36 हो जाएगा 9 का गुणा करके और इस 36 के बराबर हो जाएगा। तो पूरे समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में 9 का गुणा किया। समीकरण 1 में 9 का गुणा करने पर यहाँ 9 का गुणा किया 81/2, यहाँ 9 का गुणा किया 36/2 बराबर यहाँ भी 9 का गुणा किया तो 9। ये नया नंबर दे दिया 3 और इसके नीचे ये 2 नंबर लिख के घटा दिया। देखो 9 में से घटा ये 8 बचे, घटाने पर ये कट गया और इसमें से जब इसे घटाएंगे हर दोनों का एक ये अंश घटाएंगे। 81 में से 1 80/a² बचा। तेजी गुणा कर दिया है, यहाँ बटे 1 मान सकते हैं। 8a² बराबर 80 तो ये 8 बटे में जाएंगे, a² का मान आ गया 10। अब a² के इस मान को कहीं भी लगा सकते हो 1 या 2 में। हमें b² निकालना है तो a² का मान हमने 2 में लगाया। a² की जगह यहाँ पर जो निकला हुआ मान था 10 वो यहाँ लिख दिया समीकरण 2 से 1/a²। लेकिन a² की जगह यहाँ पर ये 10 लिख गया प्लस 36/b² ये लिखा है। ये बराबर वाला बन ये रहा। 1/10 इधर माइनस के हो गए तो ये बन के माइनस इतना लासापा लेके 9 10 में से 1 गया 9/10 हो गया। फिर कैंची गुणा किया 9 गुणा b² बराबर 36 गुणा 10। 9 बटे में जाएंगे, 9 बटे में जाएंगे तो ये 4 बार 36 कट जाएंगे, 10 का गुणा होके 40 आ जाएगा। तो ये b² आ चुका है, a² पहले ही आ चुका है। इन दोनों मानों को x² अपॉन a² का ये मान 10 लगा दिया, y² अपॉन b², ये b² का 40 लगा दिया, ये समीकरण आ गया। तो ये 19वां प्रश्न था दीर्घवृत्त के समीकरण पर आधारित। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। पूरी उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।